तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं क्लोजन और आप देख रहे हो ड्रामिकल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले कि आप अपनी टाइम्स इफ़ यू आर अ क्यूबर कैसे घटा सकते हैं। तो आप देख रहे होगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सॉल्व कलेक्शन है 1030 सॉल्व्स का। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम तो मेरे लिए है जो मैंने इसे सेव किया है। तो जैसे आप CS टाइमर पे क्यूबिंग कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ना अपने टाइम्स डिलीट नहीं करने हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरा एवरेज ख़राब कर रहा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं खुद भी पहले ऐसा ही करता था, मगर मुझे समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको टाइम्स घटाना है तो आपको अपने सारे सॉल्व्स अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो आपको आपकी मिस्टेक्स बता देते हैं। तो आपको जानना है कि मैं अपने सॉल्व का टाइम कैसे घटाऊँ। तो आपको यहाँ, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कहाँ है ये, यहाँ पे मेरे पास 1000 सॉल्व का एवरेज है। तो इस एवरेज में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 34.35 लिखा हुआ है, एक सेकंड में इसका साइज़ छोटा करता हूँ। तो जो 34.35 लिखा हुआ है ये बहुत मेन चीज़ है। ये आपको बताता है कि आपका एवरेज क्या है। अब एवरेज वो चीज़ होती है जो आपके हर सॉल्व को एडिशन करने के बाद, उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे एवरेज कहते हैं। ये एवरेज जैसे जैसे आपका घटेगा वैसे वैसे आपका टाइम घटते जाएगा। जैसे इस वक्त मेरा जो करंट एवरेज है वो कुछ 33 सेकंड्स का है, तो मैंने घटा दिया है। इस वक्त ये दूसरा है मेरे पास जो इंटरफेस में दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको इसको घटाना कैसे, आपको एक तो डिलीट नहीं करना है आपके टाइम्स, और हर एक सॉल्व जो आप कर रहे हैं उसे CS टाइमर पे या कहीं नोट करके रखना है, और उसके बाद उसका एवरेज ढूंढ के निकालना है। ये एवरेज धीरे धीरे जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे आप 29, 28, 27 धीरे धीरे करके आप सब 10 भी हो जाएंगे। और साथ में आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ लर्न करनी होगी, साथ ही साथ आपको लर्न करनी होगी एल्ग्स। जैसे कि ये है PLL एल्ग्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये OLL एल्गोरिथम्स है, ये WV एल्ग्स है, मतलब जो आपको OLL और F12 दोनों साथ में सॉल्व करना सिखाते हैं। ये COLL एल्गोरिथम्स है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप PLL स्किप कर दें। फिर BLE एल्ग्स होते हैं जिसमें आपके पास एक एज ऑन द टॉप होता है और आप उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक F12 एज है ये। तो उसके बाद ईजी VLS एल्ग्स है ये, इसमें आप बहुत सी चीज़ें अलग अलग प्रकार की लर्न कर सकते हैं। ईजी CLS एल्ग्स, इसमें आपके जो एडवांस्ड F12 केसेस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ आपका PLL सॉल्व हो जाता है। F12 एल्ग्स, ये तो नॉमिनल F12 एल्ग्स है जो ये है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं क्यूब स्किल्स, और वहाँ यहाँ जो 3 लाइन्स है वहाँ आपको ट्यूटोरियल्स में जाके 3x3 एल्ग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हुए हम जानेंगे हमें क्या सीखना है। अगर आपको मुश्किल एल्ग सीखना पड़ रहा है, आपको अगर ये सब चीज़ें मुश्किल जा रही है तो आप क्या करेंगे। आपको सबसे पहले सर्च करना होगा यूट्यूब पे एडवांस्ड F12, ये सर्च कर लीजिए आप। F12 सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। F12 ही वो चीज़ है जहाँ आप सब कुछ सीखते हैं। मेरा फेवरेट वीडियो है ये वीडियो मेरा फेवरेट है। और भी बहुत से वीडियोस हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। F12 सबसे मेन चीज़ है जो आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है। फिंगर ट्रिक्स भी बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इफ़ यू आर अ क्यूबर। फिंगर ट्रिक्स आपके टाइम लेस कर देती है, आपकी बहुत सी उंगलियां फास्ट कर देती है, और भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं आप बाय द हेल्प ऑफ फिंगर ट्रिक्स। तो वन ऑफ द मेन पर्सन हु टेल्स अस अबाउट फिंगर ट्रिक्स इज़ जेपम। जेपम तो बहुत ही अच्छा आदमी है यार, मज़ाक नहीं। जेपम से अगर आप सीख रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। क्यूब हेड आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकता है। ऐसे ही अनस्क्रैम्बल टिंगमैन, ये लोग आपको सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और कोई ना मिले तो मेरे पास ही आ जाना। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपको अपने टाइम्स घटाना है तो टू लुक OLL और PLL सीख ले आप। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये टू लुक
OLL मतलब टू लुक OLL में कुल मिलाकर 16 टू लुक PLL और OLL मिलाकर 16 to 20 एल्ग्स हो जाते हैं कम्प्लीटली मिलाकर। ये एल्ग सीखने के बाद आपको अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो आपका टाइम्स कुछ 20 to 35 सेकेंड्स में आ सकता है। और अगर आप उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के, तो आप अंडर सब 20-30 कर सकते हैं। आप सब 30 तो आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एडवांस PLL सीख लें, जिसमें कुल मिलाकर 21 एल्ग्स होते हैं, जिसमें से कुछ 5 से 6 एल्ग्स आपके टू लुक में ही कवर हो जाते हैं। इनके ऊपर बहुत से एल्ग के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप PLL सीख रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड बहुत से OLL एल्ग्स भी सीखने चाहिए, मैं आपको ऐसा रिकमेंड करता हूँ, जिससे आप एट द सेम टाइम OLL को भी धीरे धीरे साइमल्टेनियसली साथ में आगे ले जा सकें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक बार PLL OLL और सारी F2L ट्रिक सीख जाते हैं तो आप ज़रूर सारे OLL एल्ग्स सीख जाएँ, क्योंकि OLL के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। फिर आप एक बहुत अच्छे क्यूबर बन जाते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा यूज एल्ग कलेक्शन हो जाता है। अगर आप OLL PLL और सारे F2L एल्ग सीख जाते हैं तो आपके पास कुछ 100 से 150 एल्गोरिथम्स का एक बहुत बड़ा सेट हो जाता है, जिससे कि आप ईजीली सब 20 कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ड्रामिक स्कल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल वाला आइकन आएगा, उस पर दबाइए ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए। और नोटिफिकेशन पे ऑल दबा दीजिए। ऐसे ही बहुत से वीडियोस हम डालते रहते हैं, जैसे कि एक